और डीएनसी जो है कि किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो वो माँ कहेगी कि हाँ भी मैंने डीएनसी करवा देनी है, हो गया गलती बच्चा नहीं चाहिए क्यों, मतलब बच्चा किसको नहीं चाहिए? माँ को, बाप को। तो क्यों, ये शादीशुदा या गैर? अनमैरिड लड़कियां भी ये हो जाता है। अनमैरिड का ज्यादातर अनमैरिड लड़कियों के क्या होता है? ये अनमैरिड कैसे आते हैं या क्या होता है? भी वो जब आती हैं तो वो यही कहती हैं कि हमसे गलती हो गई है। अब ये तो देखें आजकल जो बच्चे हैं ना वो ज्यादातर ना बदतमीज हैं। वो अपनी मर्जी माँ बाप की नहीं मानते, वो बाहर क्या करते हैं क्या नहीं है ये माँ बाप को भी नहीं वो बताते। ठीक है, तो वो जब कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर ये टेंशन आ जाती है यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। आज एक ऐसा मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं जो कभी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ है। अवेयरनेस एक बड़ी चीज़ होती है, डीएनसी। और उसके बाद बताएंगे कि दाइयों का और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें कितना फ़र्क है, ये भी अवेयरनेस आपको देते हैं। डीएनसी क्या है कि इल्लीगल होता है, ये पाकिस्तान में इल्लीगल है, लेकिन जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं वो बच्चों की पैदाइश के लिए कुछ नर्सेज के पास या फिर वो जो दाइयाँ होती हैं जो भी होता है उनके पास जाते हैं और इल्लीगल बच्चों को निकलवा देते हैं या उनकी मौत जो है वो करवा देते हैं। इस पर भी आपको अवेयरनेस देंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं मरियम गिल साहिबा, जो कि इसी शोबे से हैं, गायनी के शोबे से हैं, दाई भी हैं, ये और भी वर्ड्स होते हैं, इनसे पूछते हैं क्या है। तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं, आपका नाम है मरियम गिल? जी 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 बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं लाहौर से। लाहौर से। आपका काम क्या है, ज़रा पहले सबसे पहले ये बताएं। मेरा काम है मेडिकल लाइन ही है और मैं मिडफ्री का करती हूँ काम। ठीक है। किसका करती हैं? मिडफ्री। मिडफ्री क्या है? मैंने किया हुआ है। ठीक है। मिडफ्री एक दाइयों से ऊपर है, सनद है। तो इसमें आ जाता है कि हम घर में वो कर सकते हैं। रोड पे क्लिनिक नहीं डाल सकते, मगर वो जो है ना हम गायनी का सारा कर सकते हैं। गायनी का काम मतलब यही दाई का काम हो गया ना। दाई भी एक आज से तो नहीं चल रही है, तो पता हजारों साल से काम है, चल रहा है। नहीं, पहले दाइयाँ बहुत अच्छी होती थी, अब वो नहीं है रही बासत साहब। आपने सुना है कि 3000 बच्चों की पैदाइश अपने हाथ के अलबरकत से बिल्कुल सही की है? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 जी। कितने सालों में? ये कम से कम मुझे 20 साल हो गए हैं। 20 साल में 3000 बच्चों की पैदाइश, यानी कि अक्सर तो गायनी के जो डॉक्टर्स हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन विदाउट ऑपरेट 3000 जो डिलीवरीज इन्होंने करवाई हैं, तो ये एक पाकिस्तान की मशहूर दाई कह सकते हैं आप? जी बिल्कुल कह सकते हैं। शुक्र है उसकी ज़ात का कि उसने इतनी शौहरत दी और इतना हाथ में शिफा दी है। अल्लाह की ज़ात का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। ठीक है। तो मुझे ये बताएं, जो 3000 आपने डिलीवरीज करवाई हैं, कभी कोई गलती चूक किस तरह नहीं हुआ, या मतलब इतना भी तो आजकल डॉक्टर, फिर आप बताएं कितना मुश्किल काम? नहीं सर, ऐसा है कि अगर मैं ज़रा सा मुझे शक भी पड़ जाए ना कि कोई मेरे से गलती होने वाली है, तो मैं रेफ़र कर देती हूँ हॉस्पिटल फौरी तौर पे पेशेंट को। मैं वो नहीं लेती, मैं पैसे को अहमियत नहीं देती, मैं इंसान को जच्चा बच्चा दोनों को अहमियत देती हूँ। अच्छा, जच्चा बच्चा क्या होता है? जच्चा होता है औरत और बच्चा होता है बच्चा। ठीक है, ये मैं वैसे मतलब लोगों को, मुझे तो पता है लोगों को, मैं वो बच्चा लोगों को भी पता है, बड़ा पता है, लो दुनिया जानती है। अच्छा दुनिया जानती है। ठीक है, जच्चा बच्चा जो है जी वो उसका मुकम्मल इनके पास इलाज होता है। हाँ। तो अभी मुझे ये बताएं कि दाइयाँ जो होती हैं क्या उनसे अमवात होती हैं? बहुत सारी हो जाती है उनसे। बच्चों की या माओं की? माओं की भी हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है। दाइयाँ ज़्यादा अच्छी हैं या गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी? दाइयाँ तो सिर्फ डिलीवरी केस कर सकती है नॉर्मल। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो तो सारे काम और ऑपरेशन तक करती हैं, हर चीज़ करती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि नॉर्मल अब कैसे उसको पता कि एंड तक ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैदाइश जो होती है एंड पे जाके बच्चा पेट में पूप कर दे या वो उस टाइम ऑपरेट हो जाता है, तो ये दाइयाँ जो होती हैं उनको कैसे पता एंड टाइम पे कुछ ऐसे हो जाता है? उनको पता तो नहीं लगता, इसीलिए तो डेथ हो जाती है उनकी। अच्छा, यही वजह है। तो मतलब पिछले सदियों से जो दाइयाँ कर रही हैं उनसे डेथ्स होती रही हैं? होती रही हैं, क्यों नहीं होती, मगर पहले पता नहीं था लोगों को। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं थे, ऐसे नहीं था, तो दाइयाँ जो होता तो हो जाता, नहीं होता तो डेथ हो जाती थी। डेथ हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 3000 बिल्कुल सही डिलीवरी, शुक्र है उसकी। 3000 डिलीवरीज करना हाथ से, ये बरकत की बात है। अब जो आते हैं डीएनसी, ये डीएनसी क्या है?
डीएनसी अनलीगल चीज़ है। आप अक्सर हमारे बच्चे कर लेते हैं बदतमीज़ी, और लड़कियों को टेंशन में डाल देते हैं। और डीएनसी जो है कि किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो वो माँ कहेगी कि हाँ भी मैंने डीएनसी करवा देनी है, हो गया गलती से बच्चा हो नहीं गया। चाहिए क्यों, मतलब बच्चा किसको नहीं चाहिए? माँ को, बाप को। तो क्यों, ये शादीशुदा या गैर? अनमैरिड लड़कियां भी ये हो जाता है। अनमैरिड का ज़्यादातर अनमैरिड लड़कियों के क्या होता है? ये अनमैरिड कैसे आते हैं या क्या होता है? भी वो जब आती हैं तो वो यही कहती हैं कि हमसे गलती हो गई है। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब पाकिस्तान में जो कपल्स होते हैं जो गलतियां कर जाते हैं शादी से पहले, उनकी जिसे हमारे इस्लाम ने सख्ती से जो है वो मना किया है, उस पे जो उस गलती में जो है वो आते हैं किसी दाई के पास या फिर किसी क्लिनिक वगैरह भी जाते हैं। हाँ जी, जी क्लिनिक पे भी जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, ये इलीगल है तो ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? अब ये तो देखें, आजकल जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादातर ना बदतमीज़ हैं। वो अपनी मर्जी माँ बाप की नहीं मानते। वो बाहर क्या करते हैं क्या नहीं है ये माँ बाप को भी नहीं वो बताते। ठीक है, तो वो जब कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर ये टेंशन आ जाती है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब किसी बच्ची को, मतलब ज़्यादा बच्चियों को वर्गलाते ही लड़के ही वर्गलाते हैं ना। अब इतना कोई लड़की अपने आप को फंसाना नहीं चाहेगी या कोई इतना, जब वो फंस जाती है, अगर उसको पता चल जाता है कि यार जो भी है बच्चे की पैदाइश होने लगी है या कुछ ऐसा, तो उस वक्त किस टेंशन में वो होती है, उसकी टेंशन बताएं। क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस वैसे तो होगा ना एज अ दाई, बेशक आप ये काम नहीं करती आपने बताया, लेकिन मुझे बताएं आपको एक्सपीरियंस तो है ना, इतना काम किया हुआ है, लोगों का पता होगा, तो वो किस टेंशन में आती है? टेंशन तो उनको फिर होती है माँ बाप की भी, लोगों की भी, कि क्या करें, हम शादीशुदा नहीं हैं, क्या करेंगी। टेंशन तो उनको होती ही है। मगर आजकल की जो लड़की है ना ऐसी भी नहीं है कि उनको पता बड़े भले बुरे के ना हो। आजकल हर लड़की को पता है कि ये हमारे लिए गलत है। वो फिर भी गलती करती हैं लड़कियाँ। मतलब एक गलती का पता भी है और फिर भी वो गलती कर रहे हैं, और उसका नुकसान भी पता है कि इतना बड़ा नुकसान है। एक तो मर्डर है, सबसे पहले बिल्कुल मर्डर है, ये मर्डर कर रहे हैं, और दूसरा इतना बड़ा नुकसान। तो इसका क्या, कैसे कंट्रोल होना चाहिए इस चीज़ का, या आप क्या समझती? मैं समझती हूँ कि इसका कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे आजकल आउट ऑफ कंट्रोल हुए में, माँ बाप के कहने में कम है। घर में चले जाएं तो वो फर्माबरदारी दिखाते हैं, बाहर निकल जाएं तो उनका पता ही नहीं होता कि कह रहे हैं। ये आप वाकई कह रहे हैं कि आजकल आउट ऑफ कंट्रोल? बिल्कुल हैं। कौन ऐसा माँ बाप बताए कि जिसके कंट्रोल में उसकी औलाद है? बड़ी बात इन्होंने की है। देखें, ये एक अवेयरनेस दे रही हैं, और ये एक बड़ी बात है कि इलीगल वे में बच्चों को मारना, जिसे डीएनसी कहते हैं, अब मुझे इसकी सही टर्म नहीं पता, लेकिन डीएनसी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि मैं सिर्फ इस वीडियो से एक मैसेज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना चाहिए। आपके बच्चे कल किस मुश्किल में फंस जाएं और कहाँ फंस जाएं ये आपको नहीं पता चल सकता। तो माँ बाप अपने बच्चों से दोस्तियाँ करें। इस्लाम कहता है कि 13 साल का बच्चा हो जाए या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उससे मशवरे लो, उससे पूछो कि बेटा ये इस काम, राशन कैसे लाया जाए, ये कैसे किया जाए, बिजली की तार कैसे घर में ठीक करवाएं। जब बच्चा आपके कंट्रोल में होगा और आप बच्चे से दोस्ती रखेंगे तो वो इस तरह के कामों से लाजमी बचेगा। ये एक मशहूर जो हैं वो दाई हैं जो ये बात बता रही हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा जगह जगह हो रहा है, एक सिटी में नहीं डिफरेंट सिटीज़ में हो रहा है। हर सिटी में हो रहा है, हर सिटी में, हर मुल्क में, हर सिटी में हो रहा है, हर सिटी में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, और ये इलीगल है, अनलीगल है। इसकी सज़ा क्या है वैसे? अगर जो मतलब उन बच्चों को जो ये गलती करते हैं उनको क्या सज़ा है, और जो ये डीएनसी होती है इसकी क्या सज़ा है? देखें जी, अल्लाह की तरफ से भी हमें सज़ा है और इंसान की तरफ से भी सज़ा है। कानूनी तौर पे भी ये गैर कानूनी है ना? नहीं है। इसमें क्या 302 का है? 302 का भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब आपको ज़रा केस तो नहीं पता। ठीक है, तो ये एक ऐसा जुर्म है जो कि इस पे कोई नहीं बोला आज तक, ठीक है, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए। अवेयरनेस ये है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। आजकल बच्चे ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ये टिकटॉक, ये जो बीमारियां हैं ना, ये टिकटॉक पे अच्छा काम भी हो सकता है। स्पेशली केस जो है टिकटॉक, ऐसे भी होते हैं टिकटॉक वाले बच्चे जो है, वो तो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है ना टिकटॉक वाले। आप देखते हैं टिकटॉक भी, आपको पता है कि भी लोग भी जाते हैं डिलीवरीज के लिए। बिल्कुल, ये तो ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है बासत साहब। देख लें, मैं तो
सिर्फ जज कर रहा था और वो कह रही है ऐसा। तो टिकटॉक इस तरह की यहाँ पर अपनी बच्चियों को बेहयाई नंगे सर ला के ना खड़ा करें, डांस ना करवाएं उनसे। उनको आप देखें कि आपके बच्चे डांस कर रही हैं, आपको लगता है ठीक है वेस्टर्न यूरोप ऐसा, तो हम भी यूरोप वाले बन जाएं। ओ भाई, तुम यूरोप वाले भी नहीं, तुम मुझसे फिर लगते हो इस तरह के काम करके। मैं सच कह रहा हूँ, ना वो बन सकते हो, अपना दीन पे रहते हो, ना वो वाला काम कर सकते हो, दोनों साइड से दरमियान में फंस जाते हो, है ना। यूरोप के चक्कर में, गोरा बनने के चक्कर में खुद खराब हो जाते हो। बिल्कुल, कहते तो हम हैं कि हम इस्लामी हैं, हमारा मुल्क इस्लामी है, मगर हमारी जो बेटी हैं, जो बहू हैं, उनका देखो स्लीवलेस पहनी हुई हैं, उनको कपड़े देख ले, और पता नहीं कैसे कैसे कि जिस्म बिल्कुल नुमाया हो रहा है उनका। जिस्म नुमाया कर रहे हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, ते पुत्र जिस टाइम छितर पेंगे ना क़यामत के वक्त या कब्र में, जिस टाइम पूछेंगे ना तेरा जिस्म तेरी मर्जी है, अल्लाह की मर्जी हो तब होगी। नहीं जिस्म जब जब जो बंदा अपना कफन खुद उतार नहीं सकता लगा हुआ, जो बंदा अपने आप को उठा के कब्र तक नहीं, वहाँ कहे ना मरे हुए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी में उठा के ले जाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आंखें नहीं खोल सकता, तो आज वो जिस्म मेरी मर्जी। वो औरतें कहाँ हैं जो 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 कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। चलो तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये डीएनसी के बारे में आपको ये बताना था कि कितना इलीगल काम और ये होता है हमारे मुल्क में, और यहाँ पर लोग इस पे पैसे भी कमा रहे हैं, और लोग जो हैं जो मुश्किल में फंस जाते हैं, ज़रा उनसे कितना एक मुझे बताएं, एक बच्ची अगर मुश्किल में फंस जाती है, वो कितना उसका पैसा लिया जाता है? मुझे नहीं इसके बारे में पता, मैं करती नहीं हूँ। अंदाजन तो बहुत है, लाखों के हिसाब से भी लोग ले लेते होंगे। लाखों के हिसाब से? बिल्कुल। मतलब ये तो देखें, ज़रा ये नहीं करती, लेकिन इनको लाखों रुपया अगर मतलब फंस गया है उससे निकलवाना, और जो फंस गया उस पर भी लाना था, क्यों फंसा, वो ऐसे गलत काम क्यों करे। शादी कराओ बच्चे। और सबसे बड़ा मैसेज मैं दे रहा हूँ कि 18 साल की एज में बच्चों की शादी करवाएं। 18 साल के हो जाएं, सब गुनाहों से पाक हो जाएंगे। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लोगों को सबक मिलेगा इस बात से। जी, बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। आपके लिए सवाब की बात है कि आपने ये बात बताई है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का और लोगों को बताने का। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, अल्लाह।